नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अध्याय 12 जिसका नाम है सांख्यिकी, इसके हम खाली स्थान, विकल्प, सही जोड़ी, सत्यासत ये सभी सॉल्व करा रहे हैं, जो कि परीक्षा में 30 नंबर के आते हैं, इसलिए इन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ग अंतराल है जो 90 से 120, इसका वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह होता है मध्य की संख्या, या फिर इसका तरीका है आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 90 में जब 120 जोड़ोगे तो शून्य का शून्य हो जाएगा। ये कितना हो गया? 210। इसको जब 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 105, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अब हम देखेंगे, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनमें आंकड़ों का परिसर। अब जब परिसर निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ा प्रेक्षण होता है हमारा और सबसे छोटा, तो उसको अपन अंतर निकाल लेते हैं 32 से। 32 में अब से अपन क्या घटा देंगे? 6। हमारा आंसर आ जाएगा 26। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई है 6। इसकी निम्न वर्ग सीमा क्या होगी? मध्य बिंदु है अपना कितना? 6, और चौड़ाई कितनी है? यानी कि 6 की चौड़ाई है। तो मध्य बिंदु जब 10 है तो 3 इस साइड 3 इस साइड होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। निम्न सीमा 7 और 13, यानी कि 7 से 13 हमारा क्या होगा? अंतराल। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 10। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 7। किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी? तो ये हो जाएगी 35। एक बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25। वर्ग चिन्ह 20 के संगत वर्ग है, तो 20 के संगत वर्ग क्या हो जाएगा? 17.5 से 22.5 ये हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20, 30 में संख्या 20 किस वर्ग में आएगा? 20 से 30 वाले वर्ग में आएगा। एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शनों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है, जो उसको क्या कहते हैं? दंडालेख। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतराल 80 से 90 में 80 क्या होता है? निम्न वर्ग सीमा, जबकि 90 क्या होता है? उच्च वर्ग सीमा। दंड आलेख में सभी दंडों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? समान होती है। चलिए सत्य देखेंगे। दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। हाँ, उसमें हम चित्र के द्वारा आपको आलेख बनाकर बताते हैं। आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। ये सत्य कथन है। वर्ग अंतराल 50 से 60 में 50 उच्च वर्ग सीमा है क्या? नहीं, ये तो निम्न वर्ग सीमा है, गलत हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 उच्च वर्ग सीमा है, सही है। दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, हाँ करेक्ट हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो कि आयत चित्र का क्षेत्रफल होता है, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब आंकड़े सतत होते हैं व बहुत अधिक होते हैं तब बारंबारता बहुभुज का प्रयोग करते हैं। आयत चित्र किसे कहते हैं? आयत चित्र सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है।
इसमें क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ये आपको लिखकर याद कर लेना है। वर्ग 50 से 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह हमने बताया है, दोनों को जोड़ के अपन क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह 55 आ जाएगा। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को क्या कहा जाता है? तो वर्ग चिन्ह कहते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? तो सतत होना चाहिए। सही जोड़ी। वर्ग अंतराल 60 से 70 की उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा 70 है तो 70 आंसर हो जाएगा, डा नंबर। वर्ग अंतराल 60 से 70 की निम्न वर्ग सीमा, निम्न सीमा 60 हो जाएगी। वर्ग अंतराल 60 से 70 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 65। वर्ग चिन्ह 60 है, उच्च सीमा 70 है, निम्न सीमा क्या हो जाएगी, निम्न सीमा 50 हो जाएगी। वर्ग अंतराल 60-70 का वर्ग माप यानी कि ऊंचाई कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है इनमें। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी मिलाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको यह सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप कमेंट में बताइए कि यदि कोई प्रेक्षण है जो कि 40 से 50, अब इसकी उच्च वर्ग सीमा आपको कमेंट में बताना है, उच्च वर्ग सीमा क्या होगी। जय हिंद, जय भारत।